अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें भविष्य का न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जहां वॉइस ओवर के जरिए हमें ये बताया जाता है कि इंसानों ने ऐसे हथियार बना लिए जिनसे कोई म्यूटेंट जीत नहीं सकता, और जिन इंसानों ने म्यूटेंट्स की मदद करने की कोशिश की वो भी म्यूटेंट्स के साथ मारे गए। इसके बाद हम रशिया का मॉस्को शहर देखते हैं, जहां कुछ म्यूटेंट्स छिपे हुए थे। तभी उन पर सेंटिनल्स का हमला हो जाता है, जिसके जवाब में कुछ म्यूटेंट्स उनसे बहादुरी से लड़ते हुए मारे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सेंटिनल्स उन म्यूटेंट्स की शक्तियों को कॉपी कर सकते हैं। वहीं इधर जब सेंटिनल्स बाकी म्यूटेंट्स को मार रहे होते हैं, उसी समय किटी अपने एक साथी म्यूटेंट को समय में पीछे भेज देती है, और अब देखते ही देखते सारे लोग गायब हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब अगले सीन में हम चार्ल्स, लोगन, मैग्नेटो और उनके कुछ साथियों को चाइना के एक टेम्पल में देखते हैं, जहाँ किटी और उसके बाकी साथी छिपे हुए हैं। यहाँ किटी चार्ल्स को बताती है कि जब भी सेंटिनल्स का हमला होता है तब वो अपने एक साथी को समय में 2-3 दिन पीछे भेज देती है, जिससे वो बाकियों को पहले से चेतावनी देता है कि सेंटिनल्स का हमला कब और कहाँ होगा, जिससे वो सभी पहले उस जगह को छोड़ देते हैं। इस पर चार्ल्स कहते हैं कि इस तरह हम ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएंगे, इसलिए हमें नई रणनीति बनानी होगी। वो अब किटी और बाकी म्यूटेंट से ये बताते हैं कि 1970 के दशक में बोलिवर ट्रास नाम के साइंटिस्ट ने बहुत से म्यूटेंट्स पर रिसर्च किया, जिनकी शक्तियों की मदद से वो ऐसा हथियार बनाना चाहता था जिससे सारे म्यूटेंट्स को खत्म किया जा सके। लेकिन मिस्टिक, जो किसी का भी रूप ले सकती थी, उसे ट्रैश के इरादों का पता चल गया, इसलिए उसने साल 1973 में ट्रैश की जान ले ली। लेकिन इस घटना से सरकार को ये लगा कि अब तो हमें ट्रैश के हथियार की और भी ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने सेंटिनल प्रोग्राम को शुरू किया और अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने मिस्टिक का इस्तेमाल किया। दरअसल जिस दिन मिस्टिक ने ट्रैश को मारा वो उसी दिन ट्रैश की सिक्योरिटी द्वारा पकड़ी गई थी। तब साइंटिस्ट ने ये पाया कि वो मिस्टिक का डीएनए इस्तेमाल करके ऐसे सेंटिनल्स बना सकते हैं जो बाकी म्यूटेंट्स की शक्तियों को कॉपी कर सके, और तभी से ये सेंटिनल्स हमारा शिकार करते आ रहे। इसलिए हमें साल 1973 की उस घटना को रोकना होगा जिस दिन मिस्टिक ने ट्रैश की जान ली थी, जिससे ये सेंटिनल प्रोग्राम कभी शुरू ही ना हो। इस पर किटी याद दिलाती कि मैं किसी को सिर्फ 2-3 दिन पीछे भेज सकती हूँ, और यदि मैंने किसी को काफी साल भेजा भी तो उसका शरीर इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। अब किटी की बात सुनकर लोगन ये कहता है कि तुम मुझे पास में भेजो, क्योंकि इस समय मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर सारे जख्मों को तेजी से ठीक कर सकता है। तब किटी इस बात के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद चार्ल्स कहते हैं कि तुम 1973 के समय में आकर मुझसे म्यूटेंट्स को लाकर मिलना और मुझे समझाने की पूरी कोशिश करना। दूसरी तरफ वहीं खड़ा एरिक यानी कि मैग्नेटो ये कहता है कि मिस्टिक को रोकने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत भी लगेगी, इसलिए तुम मुझे जेल से आजाद करवा देना। अब मैग्नेटो जेल में क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा, जिसके बाद देखते ही देखते किटी लोगों को समय में पीछे भेज देती है। दरअसल वो पूरे इंसान को पास में ना भेजकर उसकी कॉन्शियसनेस को पास में भेजती है, जिसका मतलब ये है कि लोगन का शरीर तो इसी समय में रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में बसी यादें 1973 में मौजूद लोगन के दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। अब आगे हमें 1973 का समय दिखाया जाता है, जहाँ लोगन एक लड़की के साथ सो रहा होता है। तभी फिर उसे अचानक में होश आता है, और इस जमाने के लोगों को भविष्य की सारी बात पता भी थी, इसलिए वो बिना देरी के चार्ल्स के स्कूल जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टिक को देखते हैं, जो एक आर्मी कैंप से कुछ म्यूटेंट्स को आजाद करवाती है, जहाँ उसे ट्रास्क इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो म्यूटेंट्स के ऊपर किसी तरह का प्रयोग कर रहे होते हैं। इधर लोगन चार्ल्स के म्यूटेंट स्कूल पहुंच जाता है, जहां उसे हैंक भी मिलता है, जो लोगन के पूछने पर ये कहता है कि चार्ल्स यहाँ नहीं है, लेकिन लोगन नहीं मानता और उसे धक्का देकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तब हैंक अपने म्यूटेंट रूप में आकर लोगन पर हमला कर देता है, जिस बीच यंग चार्ल्स वहाँ आते हैं। चार्ल्स हैंक को रोककर लोगन से सवाल करते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस पर लोगन कहता है कि आप मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे भविष्य से यहाँ पर आपने ही भेजा है। इसके बाद लोगन उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन चार्ल्स को उसकी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, इसलिए अब लोगन उन्हें वो बात बताता है जिन बातों को भविष्य के चार्ल्स ने सिर्फ लोगन को ही बताया था, जो सुनकर अब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि चार्ल्स की शक्तियाँ चली गई है, क्योंकि वो हैंक द्वारा बनाया गया एक सीरम लेते हैं
उस सीरम की वजह से वो अपने पैरों पर चल तो पाते, लेकिन इसके असर से उनकी मानसिक शक्तियाँ जा चुकी है। फिर अगले सीन में हम वापस से मिस्टिक को देखते, जो ट्रांस का रूप लेकर उसी के ऑफिस जाती है। वहाँ उसे बहुत सी म्यूटेंट्स की फाइल मिलती है, जिनमें उसे अपनी साथी म्यूटेंट्स की लाश की तस्वीर दिखती है, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ ट्रास की असिस्टेंट आती है, जो मिस्टिक को ट्रास समझकर उसे कुछ लोगों के नाम की फाइल देती है। दरअसल यूएस गवर्नमेंट ने सेंटिनल प्रोग्राम पर काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए अब ट्रास वियतनाम के ऑफिसर से सेंटिनल प्रोग्राम को लेकर एक मीटिंग करने वाला है। वहीं इस तरफ चार्ल्स और लोगन एक म्यूटेंट से मिलते हैं, जिसका नाम पीटर है, जिसकी खासियत ये होती है कि वो बहुत तेज गति से चल सकता है। यहाँ अब लोगन पीटर को अपने पंजे दिखाकर यकीन दिलाता है कि हम भी तुम्हारी तरह म्यूटेंट्स ही है, जिसके बाद वो सभी एरिक यानी कि मैग्नेटो को जेल से छुड़वाने जाते हैं। दरअसल एरिक यूएस प्रेसिडेंट केनेडी को मारने का दोषी पाया गया था, इसलिए उसे ऐसी जेल में रखा गया था जहाँ कोई भी मेटल की चीज नहीं होती। इसके बाद ये तीनों यानी कि चार्ल्स, लोगन और पीटर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एरिक को रखा गया था। वहां पीटर अपनी तेज गति का फायदा उठाकर एक गार्ड को लिफ्ट पर बांध देता है और खुद उसकी जगह एरिक के लिए खाना लेकर जाता है। वो देखता है कि एरिक को एक ऐसे कमरे में रखा गया है जिसकी छत कहाँ से बनी है, इसलिए वो उसे वाइब्रेट करके तोड़ देता है, जिससे एरिक आजाद हो जाता है। अब वो एरिक को लेकर चार्ल्स के पास आता है, जहाँ फिर अचानक से ही बहुत से पुलिस वाले प्लास्टिक बुलेट से उन पर गोलियां चलाते हैं। पर इससे पहले कि वो गोलियां किसी को कुछ नुकसान पहुंचा पाती, पीटर उन गोलियों की दिशा को बदल देता है और यहाँ हम समझ पाते कि पीटर खुद के लिए समय को धीमी गति से चला भी सकता है। अब अगले सीन में हम वियतनाम के उस ऑफिसर को देखते हैं जो ट्रास की मीटिंग में शामिल होने वाला है, लेकिन मिस्टिक उसे बेहोश करके खुद उसका रूप लेकर ट्रास की मीटिंग में शामिल हो जाती है। इस मीटिंग में ट्रास उन सबको एक यंत्र दिखाता है जो म्यूटेंट की मौजूदगी में बजने लगता है। अब सिंस इस मीटिंग में मिस्टिक भी होती है, इसलिए वो यंत्र बजने लगता है, जिससे उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। पर इससे पहले कि वो ट्रास को जान से मार पाती, वहाँ लोगन, एरिक और चार्ल्स आ जाते हैं। यहाँ चार्ल्स मिस्टिक से बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन फिर तभी एरिक पास ही पड़ी बंदूक उठा लेता है और वो मिस्टिक को मारने के लिए बढ़ता है, क्योंकि लोगन ने उसे भविष्य में होने वाली सारी बात बता दी थी, जिस कारण एरिक ने मिस्टिक को मारने का फैसला किया, क्योंकि यदि मिस्टिक मारी गई तो वो कभी सरकार के हाथ नहीं लगेगी और ना ही उसके डीएनए को स्टडी करके सेंटिनल्स बनाए जाएंगे। इस पर मिस्टिक एरिक से बचने के लिए बिल्डिंग से कूद जाती है, जिसके बावजूद एरिक की बंदूक से निकली गोली उसके पैरों में लग जाती है, जिसके बाद हैंक वहां आकर एरिक को रोकने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टिक भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। वहीं सारी घटना को बिल्डिंग के बाहर मौजूद मीडिया वाले अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। आगे हम यूएस प्रेसिडेंट को कुछ ऑफिसर्स के साथ टीवी पर इसी न्यूज को देखते हैं। तभी फिर वहाँ ट्रांस आकर अपने सेंटिनल प्रोग्राम की जरूरत के बारे में बताता है। वो समझाता है कि इसमें दिखने वाली म्यूटेंट किसी का भी रूप ले सकती है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का भी। क्या पता वो कल को प्रेसिडेंट का रूप लेकर किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला करवा दे, इसलिए इन म्यूटेंट्स का खात्मा करना जरूरी है। जिसकी बात के गहराई को समझकर प्रेसिडेंट उसे सेंटिनल्स का प्रोटोटाइप बनाकर दिखाने को कहते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट को मिस्टिक का खून मिल गया और ऐसा एरिक की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने सबके सामने मिस्टिक के पैरों पर गोली मारी थी। इस खून में मौजूद डीएनए से ट्रांस को और भी बेहतर सेंटिनल बनाने का आइडिया आता है, जिन्हें वो आगे जाकर भविष्य में बनाएगा। वहाँ इस तरफ चार्ल्स के पैर वापस से काम करना बंद कर देते, क्योंकि उन्होंने काफी समय से सीरम नहीं लिया था। अब सीरम ना लेने की वजह से उनकी मानसिक शक्तियाँ फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर अब लोगन उन्हें सीरम लेने से मना करता है, जिसको चार्ल्स मान जाते हैं, जो अब सेरेब्रो में जाकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके मिस्टिक की तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि वो अब भी म्यूटेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए ट्रांस को मारना चाहती थी। पर सेरेब्रो में चार्ल्स मिस्टिक को खोजने में असफल रहते। दरअसल उन्होंने काफी समय से अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था, जिस कारण ऐसा हो रहा था। दूसरी तरफ एरिक उस ट्रेन में जाता है जिससे ट्रांस के प्रोटोटाइप्स को ले जाया जा रहा था। यहाँ एरिक उन सेंटिनल प्रोटोटाइप्स में लोहा भर देता है, जिसकी मदद से वो बाद में उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वहीं इस तरफ सेरेब्रो में लोगन चार्ल्स से अपना दिमाग पढ़ने को कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि पास में मौजूद चार्ल्स अपने भविष्य के वर्जन से कुछ प्रेरणा ले सके, और होता भी ऐसे ही है। इससे अब पास वाले चार्ल्स में फिर से एक नया जोश भर जाता है, जिससे वो मिस्टिक को ढूंढ भी लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ये सभी मिस्टिक को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जो वॉशिंगटन शहर की ओर जा रही होती है।
वहीं दूसरी तरफ एरिक अपने हेलमेट को हासिल कर लेता है, जिससे अब उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। अब आगे हम वॉशिंगटन शहर में ट्रास के प्रोटोटाइप को देखते हैं, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं, जहाँ चार्ल्स, लोगन और हैंक भी आते हैं। चार्ल्स जब पहुंचते ही मिस्ट्री को ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ भविष्य में बहुत से सेंटिनल चाइना के उस टेंपल की तरफ पहुंचकर म्यूटेंट्स पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। यहाँ किटी और लोगन को बचाने के लिए बुजुर्ग एरिक यानी कि मैग्नेटो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वहीं इस तरफ पास में चार्ल्स को मिस्टीक मिल जाती है, जिसने एक ऑफिसर का रूप बनाया होता है। वो लोग उसे समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जबकि शहर में कुछ दूर पार एरिक एक पूरे की पूरी फुटबॉल स्टेडियम को हवा में उड़ाकर उस जगह पर ले आता है जहाँ सेंटिनल प्रोटोटाइप्स को शोकेस किया जा रहा होता है। वहां पहुंचकर वो सेंटिनल्स को अपने कंट्रोल में लेकर आम लोगों पर गोलियां चला देता है, जिससे वहां मौजूद यूएस प्रेसिडेंट कुछ अफसरों के साथ एक स्टील चेंबर में छिप जाते हैं, जिन्हीं अफसरों में मिस्टीक भी होती है। तभी फिर ट्रास का यंत्र बजने लगता है, जिससे एक बार फिर मिस्टीक का सच सबके सामने आ जाता है। वहीं बाहर की तरफ लोगन एरिक को रोकने की कोशिश करता है, पर एरिक उसके शरीर में लोहे की सलाख डालकर उसे नदी में फेंक देता है, जिसके बाद वो स्टील चेंबर को बाहर निकालकर उसके दरवाजे को उखाड़ फेंकता है। तब मिस्टीक एरिक के सामने प्रेसिडेंट का रूप लेकर आती है और कहती है कि तुम मुझे मार दो। तभी फिर हम एक सेंटिनल को देखते हैं जो हैंक को मारने वाला होता है, जिस पर अब हैंक उस सीरम को अपने शरीर में लगा लेता है, जिस कारण अब सेंटिनल उसे इंसान समझकर छोड़ देता है और अब वो मिस्टीक और एरिक की तरफ बढ़ता है, जिस पर फिर एरिक उसे नष्ट कर देता है। अब क्योंकि एरिक का ध्यान सेंटिनल की तरफ था, इसलिए मिस्टीक उसके गले पर प्लास्टिक बुलेट चला देती है, जिससे वो घायल हो जाता है, जिसके बाद वो उसे किक मारकर बेहोश कर देती है और खुद ट्रास को मारने के लिए बढ़ती है। तब चार्ल्स अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके मिस्टीक को समझाते हैं, जिससे अब वो ट्रास को मारने का अपना फैसला बदल लेती है। इस तरह भविष्य में कुछ सेंटिनल्स किटी तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो चार्ल्स को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सब कुछ गायब हो जाता है, यानी कि भविष्य बदल चुका है, जिसका मतलब ये है कि पास में सेंटिनल प्रोग्राम कभी शुरू ही नहीं हुआ। इसके बाद हमें पास का न्यूज़पेपर दिखाया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट की जान बचाई, जबकि ट्रास मिलिट्री के सीक्रेट दूसरे देशों में बेचता हुआ पाया जाता है, जिसके लिए उसे जेल की सजा सुनाई जाती है। अब अगले सीन में हम लोगन को देखते हैं, जो भविष्य में सोकर उठता है, जो देखता है कि उसके वो साथी जो कभी मर चुके थे वो सब अब जिंदा है, जिसके बाद वो प्रोफेसर चार्ल्स से मिलता है, जिसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके आगे और भी पार्ट्स है, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।